हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जो बिना थके सैकड़ों हजारों लोगों को लुढ़का दिया करते थे। उनके इस बल का राज था प्राणा विद्या। इस विद्या का प्रयोग पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था। वही पुष्यमित्र शुंग जिसने शेर का जबड़ा फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। पुष्यमित्र शुंग का जन्म विद्वान सनातनी परिवार में हुआ था, जिस कारण उन्हें महान योग क्रियाओं का ज्ञान था। महान योग क्रियाओं के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक बलवान बना लिया था और आप भी बना सकते हैं। जी हाँ, आप भी अपने शरीर को इतना बलवान बना सकते हैं। कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की ताकत का भी यही रहस्य था। प्राणा विद्या में इच्छा शक्ति की बहुत ही बड़ी भूमिका है। भोजन और पानी दोनों को मिलाकर हमारे शरीर को केवल 10% ऊर्जा मिलती है और 90% ऑक्सीजन से। घास की रोटियां खाने के बाद भी उनकी ताकत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, उल्टा ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई हो तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वे जंगल में रह रहे थे और वैसे भी भोजन का ताकत से कोई खास संबंध नहीं होता, लेकिन हवा से जरूर होता है। और महाराणा प्रताप जी की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आप भी इन महान योद्धाओं की तरह अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुने। शरीर को ताकतवर और कठोर बनाने के लिए आपको लगानी है राममूर्ति दंड और बैठक, वो भी कुंभक के साथ। दंड बैठक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख लेना। आप चाहे व्यायाम कर रहे हो या प्राणायाम, आपको अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी इच्छा शक्ति उन अंगों पर लगा देनी है जिन्हें आप कठोर और ताकतवर बनाना चाहते हैं। हम अपना मन जिस अंग की ओर लगाते हैं और जो इच्छा करते हैं वह उसी अंग पर कार्य करती है। ध्यान जिस अंग पर केंद्रित होगा, प्राण शक्ति उसी अंग को शक्तिशाली बना देगी। इस पर स्वामी ओमानंद सरस्वती जी कहते हैं, प्राण के साथ मन ऐसा जुड़ा हुआ है कि तू श्वास के साथ जो सोचेगा वह तुझ में आ बसेगा और जिसे श्वास को बाहर निकालते समय ध्यान करेगा वह बाहर निकल जाएगा। यही है प्राणा विद्या। रावण की सभा में अंगद द्वारा पैर भी इसी क्रिया द्वारा जमाया गया था। एक युद्ध कला है ताइची। ची का अर्थ है प्राणा। भारत के महान विद्वान लोगों ने यह विद्या चीन जाकर सिखाई थी। किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए हिलाना या उठाना या फिर एनर्जी बॉल बनाना इसी के अंतर्गत आता है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा कर सकता हो, लेकिन यह सब प्राणा विद्या द्वारा संभव है। लेकिन फिलहाल हम शरीर को ताकतवर बनाने में शारीरिक प्राणा विद्या की बात कर रहे थे। शरीर को ताकतवर बनाने में इच्छा शक्ति की कितनी बड़ी भूमिका है यह तो आपको पता लग ही गया होगा। कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि वे प्राणा शक्ति का प्रयोग करके शरीर को शक्तिशाली बना रहे हैं। यह सब इच्छा शक्ति के कारण होता है। मन जिस स्थान पर केंद्रित होता है, प्राणा भी वहीं पहुंच जाता है। मन और प्राण का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आपने प्राण को नियंत्रित कर लिया तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा और प्राण का भी संबंध है। अगर प्राण निकल गए तो आत्मा निकल जाएगी और आत्मा निकल गई तो साथ में प्राण भी निकल जाएंगे। भीष्म पितामह के प्राण उनके वश में हो गए थे। यही कारण है उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ब्रह्मचर्य पालन से प्राण बलवान होता है और वेद से प्रमाण भी दिया था। चलो एक और प्रमाण दे देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश का 3रा समोल्लास पढ़ लो, सब समझ आ जाएगा कि ब्रह्मचर्य पालन से प्राण बलवान होता है या नहीं। चलो अब यह बताओ कि एक व्यक्ति सैकड़ों हजारों लोगों से बिना थके युद्ध कैसे लड़ सकता है, ताकत कैसे बढ़ानी है, यह तो मैं बता ही चुका हूँ। इससे आगे का प्रोसेस किसी और दिन बताऊंगा। पहले यह जान लो वे थकते क्यों नहीं थे। हम थकते क्यों हैं? जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तभी तो कोई भी भारी कार्य करते समय हमारा श्वास फूल जाता है। हमारे फेफड़े 6 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं आधा लीटर ऑक्सीजन। यही कारण है हम जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि शरीर को सही से ऊर्जा नहीं मिल पाती। यदि
यदि हम व्यायाम प्राणायाम द्वारा फेफड़ों को शक्तिशाली बना लेते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा गहरी श्वास लेने लगेंगे, जिस कारण हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलेगी और हमारा थकना भी बंद हो जाएगा। यही कारण है प्रोफेसर राममूर्ति और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यह जानते ही नहीं थे थकना कहते किसे हैं। इन्हें कभी थकान ही नहीं होती थी। सिर्फ लंबी गहरी श्वास लेना ही जरूरी नहीं है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना भी जरूरी है। हम सही से श्वास नहीं लेते, जिस कारण हमारे फेफड़े कमजोर रह जाते हैं। यदि आप अपनी प्राण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो देखो, वरना यह वीडियो देखो। हर हर महादेव।